यहाँ पे आज हम सीखने वाले हैं 38 साइज़ पर कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग बहुत ही ईजी तरीके से। तो सबसे पहले तो हम बैक साइड का ही पल्ला कट करेंगे और यहाँ पर सिंगल पेपर पे कट कर रहे हैं। और जब कपड़े पर लेंगे तो डबल फोल्ड करते हुए लेंगे कपड़े को और फ्रंट में यहाँ पे हुकाई होगा। लंबाई यहाँ पर 14 इंच पर तैयार करना है, तो लंबाई को यहाँ पे 15 इंच रखेंगे। 15 इंच पर एक निशान लगा के सीधी लाइन ले लेंगे, ये शोल्डर लाइन होगी। अब शोल्डर देखेंगे, डीप नेक के हिसाब से शोल्डर को लेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण सिव कटिंग एंड स्टिचिंग। और यहाँ पर अब हम शोल्डर लाइन जो ले रहे हैं वो है 5.5 इंच। तो यहाँ पर डीप नेक के हिसाब से ही शोल्डर लाइन लिए हैं, क्योंकि यदि आप गला डीप बनाएंगे तो ज़्यादा शोल्डर लेते हैं तो शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम हो सकती है। आर्म होल वाली लाइन को ले रहे हैं 5.75 पर, इसे 6 तक भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लेने के बाद अब चेस्ट लाइन लेंगे, तो चेस्ट यहाँ पर 38 है तो हो जाएगा 9.5 इंच। 4 से डिवाइड कर देंगे 38 को। तो इतना आने के बाद हम 1.5 इंच का मार्जिन ऐड किए हैं यहाँ पर। तो 1.5 इंच प्लस करते हुए कमर के पास जाएंगे और कमर पे निशान लगाएंगे। 32 कमर है तो यहाँ पर ले लेंगे 8 इंच 4 पार्ट। 1 इंच की डॉट डालेंगे बैक साइड में और 1.5 इंच का मार्जिन यहाँ पर भी ऐड करेंगे। इस तरीके से लाइनों को हम ड्रॉ कर रहे हैं। ये मार्जिन और स्टिचिंग वाली लाइन है। अब यहाँ पर देखिए आर्म होल की गुलाई देंगे बैक साइड के लिए, वहाँ पर लिए हैं 1.25 इंच। इंची टेप को सीधा रखेंगे आर्म होल वाली लाइन पर और इस तरीके से फोल्ड करके एक पॉइंट निकाल लेंगे, ताकि प्रॉपर तरीके से हम आर्म होल की गुलाई को दे सकें। और ये बिल्कुल सटीक तरीका है, इस तरीके से आर्म होल की गुलाई जो है परफेक्ट आती है। यहाँ पे गले की चौड़ाई देख लेंगे। गले की चौड़ाई आप 2.25 से 2.5 इंच ले सकते हैं। और शोल्डर भी डिपेंड करता है, यदि शोल्डर आपको कम रखना है तो गले की चौड़ाई और भी बढ़ा सकते हैं, आपका शोल्डर नहीं गिरेगा। लंबाई यहाँ पर लिए हैं गले की 10 इंच, नीचे से ले लिए हैं 2.75 इंच। सीधी लाइन मिलाते हुए यहाँ पर गले का शेप दे रहे हैं। आपका जो मन हो उस तरीके का गले का शेप बना सकते हैं। तो यहाँ पे गले को ड्रॉ करने के बाद अब हम टक्स डालेंगे बैक साइड में। तो इसके लिए इंची टेप को सीधा रखेंगे कमर पे और इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद एक पॉइंट निकाल के इस तरीके से ले लेंगे। 4 से 4.5 इंच की लंबाई की डॉट डाल सकते हैं। दोनों साइड हाफ इंच घुमा देंगे इस तरीके से। अभी हमने यहाँ पे दोनों साइड घुमा दिया है। और यदि आपको शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम हो रही हो तो यहाँ से 0.25 इंच ज़रूर डाउन करें अंदर की ओर। और यहाँ पर अंदर की ओर डाउन करेंगे। यदि गला छोटा बनाएंगे तो बाहर की ओर डाउन करना होता है। और ये है हमारा मार्जिन। आप इस मार्जिन को 2 इंच भी रख सकते हैं। अब यहाँ से हम कटिंग करके निकाल ले रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा, यदि हुकाई करना हो बैक साइड में तो उसके लिए भी मार्जिन हमें लेना होगा। यहाँ पर हम फ्रंट में हुकाई करेंगे। अभी हम यहाँ से जो भी निशान हमने लगाए हैं तो इस तरीके से हमने कट कर लिया। अब यहाँ से गले की भी जो मार्क कर रखी है इसकी भी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर बैक साइड की कटिंग करने के बाद हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट की भी यहाँ पर हम सिंगल पेपर पे कटिंग कर रहे हैं और कपड़े पे लेंगे तो डबल फोल्ड करते हुए लेंगे। नीचे से 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे बेल्ट में जब जोड़ लगेगा तो कपड़ा छोटा हो जाएगा। हाफ इंच के करीब हम हुकाई के लिए मार्जिन ले रहे हैं और इस मार्जिन को इसलिए लेंगे ताकि कपड़ा हमारा कम ना हो। अभी हम इस तरीके से 1 इंच नीचे छोड़ते हुए हुकाई वाले मार्जिन को छोड़ते हुए बैक साइड के पल्ले को रख के सेट कर लिए हैं। और इस तरीके से जो भी शोल्डर लाइन है और गले की लाइन को इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। गले की चौड़ाई और आर्म होल की जो गोलाई है उसको इस तरीके से निशान लगा लेंगे। आप चाहें तो सारे निशानों को दोबारा से भी लगा के भी कटिंग कर सकते हैं। और इस तरीके से करने से ये बहुत जल्दी निशान लग जाएंगे। तो हमने नीचे कमर के पास भी निशान लगाया और जितना हमारा चेस्ट लाइन था वहाँ तक हमने निशान लगा के सीधी लाइन कर लेनी है। अब यहाँ पर फिर से आर्म होल वाली लाइनों को ड्रॉ करना है। तो देखिए ये लाइन ड्रॉ कर ली है और नीचे से चेस्ट लाइन को भी ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से निशान को हमने सीधे लगा के बॉक्स बना लिया है। जो हमने बैक साइड के लिए जो निशान लगा रखा है ना, तो उसके लिए अब हमें फ्रंट के लिए भी आर्म होल की गुलाई के लिए निशान वो लगाना है। गले की चौड़ाई का निशान लगा हुआ है। गले की गहराई 6 से 6.5 इंच, जितना बड़ा गला आप बनाना चाहें बना सकते हैं। तो हमने 6 इंच का गला रखा है। और यहाँ पर चौड़ाई जो है आप 2.75 इंच भी ले सकते हैं फ्रंट में। गले का शेप हमने इस तरीके से राउंड में रखा है। अभी यहाँ पे हमें फ्रंट के लिए गुलाई देनी है आर्म होल की, इसीलिए इस बॉक्स को तैयार किए थे। तो इस तरीके से हाफ इंच के करीब हमें हल्का सा इस तरीके से कर्व देते हुए गुलाई को देना है। लगभग 1 लाइन के करीब अंदर की ओर आते हुए गुलाई को दिए हैं।
और अभी हम यहाँ पर फिटिंग वाली लाइन को भी ड्रॉ कर दे रहे हैं ताकि अच्छी तरीके से समझ में आए। अभी यहाँ पे लेंगे हम टक्स पॉइंट। तो यहाँ पर टक्स पॉइंट 38 चेस्ट के लिए है, ये हो सकता है 10.5 इंच से 10.75 इंच तक। तो यहाँ पर है टक्स पॉइंट 10.5 इंच। इससे हम लेंगे, इसी पॉइंट से नीचे की ओर लेंगे 2.25 इंच, 2 इंच भी ये निशान रख सकते हैं और इसी के पास से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि हम बेल्ट निकाल सकें। तो यहाँ पर हमने इस निशान को लगा लिया है और ये नीचे हमारा बेल्ट निकल आया है। आप इसी तरीके से किसी भी साइज के लिए आप बेल्ट लगा सकते हैं टक्स पॉइंट के हिसाब से। तो यहाँ पर हमेशा 2 से 2.25 इंच दूरी पर ही लेना होता है। अभी यहाँ पर 1.25 से 1 इंच या 0.75 इंच की गोलाई दे सकते हैं। तो हमने यहाँ दी है 0.75 इंच। 0.75 इंच का हल्का सा कर्व दिए हैं बेल्ट लाइन के पास। अभी देखिए हमारी चेस्ट जो है, चेस्ट का 4 पार्ट जो है वो 9.5 था। यहाँ से हमने इस तरीके से फोल्ड किया 9.5 पर, तो ये हमारा आ जाएगा, जितना भी आएगा उसको ले लेंगे। तो ये हमारा आ रहा है 4.75 इंच। तो यहाँ पर जो भी निशान हमारा आएगा उस हिसाब से लेते हुए अब हम यहाँ पर एक निशान और ले रहे हैं 1.25 इंच। तो यहाँ पर हमने निशान को लगा लिया है और निशान को लगाने के बाद ये देखिए अब हमने यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है और यहाँ से 1 इंच की एक निशान लगा रहे हैं। और इस निशान को देखिए, जो फ्रंट वाले से लेंगे तो 2 इंच और बैक साइड से लेंगे तो यहाँ पर 2.5 इंच की दूरी पे एक निशान ले लिए हैं और इस तरीके से तिरछा इन लाइनों को करते हुए मिला लेंगे। तो यहाँ पर हमने मिला लिया है। ये देखिए यहाँ से मिला के इसको राउंड शेप दे रहे हैं। अभी आएंगे नीचे कमर के पास। तो यहाँ पर 1/2 इंच की हम एक ऊपर की ओर निशान लगा देंगे और तिरछा इस तरीके से मिला देंगे। यदि यहाँ कपड़ा इकट्ठा हो जाता है, इसको इस तरीके से कट कर देंगे तो बिल्कुल भी कपड़ा इकट्ठा नहीं होगा। आप चाहें तो स्टिचिंग करते समय भी यहाँ साइड से इस तरीके से तिरछा कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पेपर पे ही इसका निशान लगा लिया है और अब हम कटिंग कर ले रहे हैं। यहाँ पे फ्रंट के आर्म होल की गोलाई की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट वाले आर्म होल की गोलाई करते हुए शोल्डर लाइन की भी कटिंग कर लिए और जिस तरीके से हमने पैटर्न पे निशान लगाया है वहाँ पर कटिंग करते जाएंगे। तो बेल्ट के पास से भी कटिंग करने के बाद अब जो एक्स्ट्रा 1/2 इंच पर जो निशान लगाए थे इसकी कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पर जो हमारा चोली वाला हिस्सा है इसकी भी यहाँ पर कटिंग कर दी है। देखिए अब सारे पार्ट तो यही रहेंगे, जो बीच वाला पार्ट है चोली वाला, इसमें हमें कपड़े को बढ़ाना होगा। तो अब हम क्या करेंगे, बीच वाला पार्ट लेंगे और इसमें चोली का शेप को बढ़ाएंगे, तभी ये हमारा परफेक्ट शेप होगा। अभी हमने इस तरीके से पेपर को ले लिया है और कपड़े को लेंगे तो इसी तरीके से तिरछा करते हुए क्रॉस में ही लेंगे, तभी हमारा जो चोली होती है वो अच्छी बनती है और रेप बनती है। जो भी शेप है इसका उसी तरीके से सेम टू सेम इसकी कॉपी कर देंगे। कॉपी करने के बाद 1/2 इंच देखिए उधर ऊपर की ओर उठा दिए हैं क्योंकि हमें बढ़ाना है इसमें। तो बढ़ाने के लिए देखिए यहाँ नीचे की ओर से 1.5 इंच बढ़ा देंगे, दूसरे साइड भी 1.5 इंच बढ़ा देंगे यहाँ पर 38 चेस्ट में। और यहाँ पे बढ़ाने के बाद इसको हम लेंगे इस तरीके से और फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ से हम एक पॉइंट सेंटर का निकाल लेंगे। सेंटर का निशान लगाने के बाद हम 1.5 इंच ऊपर की ओर एक निशान सीधा ले जाएंगे और 1.5 इंच नीचे की ओर निशान लगाएंगे। इस निशान को इस तरीके से हमें तिरछा इस तरीके से स्केल की सहायता से मिला देंगे, इधर से भी मिला देंगे। और अभी देखिए हमने पहले ही 1/2 इंच बढ़ा रखा है हुकाई का मार्जिन, तो यहाँ पे हमने 1/2 इंच नहीं बढ़ाया है। यदि वहाँ नहीं लेते तो यहाँ ज़रूर 1/2 इंच बढ़ाते हैं। इस साइड 1/2 इंच बढ़ाया है, जिसको अब इस तरीके से कर्व देते हुए हम गुलाई दे रहे हैं। अभी हमने यहाँ पर जो लाइन ली थी 1.5 इंच की, उसको सीधा करते हुए देखिए 1.5 इंच इधर और 1.5 इंच इसका इधर निशान लगाएंगे, क्योंकि 1.5 इंच हमने कपड़ा बढ़ाया है इस वजह से, यानी कि पेपर पे जो निशान लगाए थे उसी को टक्स में चेंज कर रहे हैं, तो निशान को तिरछा मिला लेंगे। अब यहाँ पर जो भी है चोली की इसकी कटिंग कर लेंगे। अब ये हमारा बढ़ा हुआ शेप हो चुका है। इस तरीके से यदि कटिंग करने के बाद आप कपड़े पर कटिंग करते हैं तो आपका कपड़ा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और कपड़े पर परफेक्ट तरीके से आप कटिंग को कर पाएंगे।
कमेंट करेंगे तो हम डायरेक्ट कपड़े पर भी कटिंग करने का तरीका ज़रूर शेयर करेंगे कि कपड़े पर आप कैसे डायरेक्ट कटिंग करेंगे। अभी देखिए चोली इस तरीके से हमारा फोल्ड होने के बाद इस तरीके से शेप आएगा और इसका कितना अच्छा उभरा हुआ शेप आया है, ये देखिए। अब इसकी तो कटिंग हो चुकी है, अब यहाँ पर करेंगे स्लीव्स की कटिंग। अब हमने यहाँ पे बैक साइड के पल्ले को फिर से लिया है और शोल्डर के पास लगभग ½ इंच छोड़ देंगे, जितना शोल्डर में ज्वाइन में जाएगा हमारे, और इस तरीके से इंची टेप को रखते हुए गोल गोल हम घुमा लेंगे। तो देखिए किस तरीके से घुमा रहे हैं, और जितना भी आएगा उस पर 0.75 इंच माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 10 इंच, तो 10 इंच आया है। अब देखिए यहाँ पर हम पेपर को डबल फोल्ड करते हुए लेंगे, तो इस तरीके से ले लिए हैं। लेंथ जितनी भी तैयार करनी होगी 1 इंच प्लस करके लेंगे। यदि आप यहाँ पर तुरपाई वाला बनाए तो हमेशा 1.5 से 2 इंच मार्जिन रखें लंबाई में। तो हमने यहाँ पे 10 इंच पर बनाना है तो 11 इंच लिए हैं, यहाँ पर एक निशान लगा दिए हैं और देखिए बन साइड पर ही निशान लगाए हैं। अब इस निशान को हमें सीधा ले लेना है इधर की ओर। जो हमारा 10 आया था उसमें से 0.75 इंच माइनस कर देंगे तो हमारी जो आर्म होल की जो गोलाई होगी बाजू की वो निकल आएगी, तो हो गया 9.25 इंच। इस तरीके से करते हुए निशान को सीधा खींच लिए हैं। नीचे भी इसी तरीके से हमारा जो निशान है उसको लगाते हुए एक बॉक्स को तैयार कर लेंगे, या नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा। अभी हम आएंगे जिधर की ओर हमने निशान लगाया वहाँ से इंची टेप को सीधा रखेंगे। स्केल से हमने पहले लाइन को सीधा कर दिया, अब इंची टेप को रखेंगे इस तरीके से और खुले साइड से ही जिधर ओपन है हमारा उधर से हम लगाएंगे 3.5 इंच पर निशान, यानी कि 3.5 इंच पर निशान लगाने के बाद 1.5 इंच अंदर की ओर इस तरीके से सीधा एक निशान ले लेंगे। तो 1.5 इंच पर ही निशान लगाएंगे क्योंकि हमने मार्जिन यहाँ पर 1.5 इंच रखा है। अब यहाँ से लगाएंगे निशान 2.25 इंच पर, और ये निशान लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका आर्म होल की गोलाई नहीं दे पाएंगे। अभी यहाँ पर हमने इस तरीके से इस पॉइंट को जो हमने 1.5 इंच अंदर लिया था वहाँ से मिला देंगे, और देखिए कितनी सही तरीके से हमने यहाँ पर गोलाई को दे दिया है। ये बहुत ही अच्छा तरीका है, इस तरीके से आप स्लीव्स को गोलाई को दे सकते हैं। हमने और भी तरीके शेयर किए हैं, आप उसे देख सकते हैं हमारे वीडियो में। अब देखिए बाजू की गोलाई जितनी भी होगी उसका हाफ करते हुए तो हमने यहाँ पे लिया है 5.5 इंच पर निशान, और इसके बाद उस लाइन को हमने सीधे इस तरीके से मिला दिया है और यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए जिस तरीके से हमारा जो निशान है साइड से उसको मिला देंगे। ये देखिए यहाँ से लगभग 0.25 हल्का सा राउंड देंगे, और ये देखिए जो हमारा ये लाइन खींचे थे यहाँ से लगभग ½ इंच का करते हुए इस तरीके से सीधी लाइन को कर्व में चेंज कर देंगे। तो देखिए हल्का सा गोलाई घुमा दिए हैं और ये लाइन हमारी जो है प्रॉपर स्लीव्स के गोलाई का शेप ले लिए फ्रंट के लिए। स्टिचिंग करते समय यहाँ पर कभी भी सीधी सिलाई नहीं मारते हैं, हमेशा हल्का सा राउंड देते हुए करते हैं, तभी हमारी जो बाजू होती है वो बैठी हुई आती है। यदि सीधी सिलाई मार देंगे तभी वहाँ पर हमारा कपड़े में झोल सा दिखता है, कपड़ा ज़्यादा उठा उठा सा लगता है। अभी हम यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग कर रहे हैं, तो ऊपर वाले गोलाई की कटिंग करेंगे। इस गोलाई की कटिंग करने के बाद ही अंदर वाले गोलाई की कटिंग करनी है, तो उसके लिए हम कर लेंगे सिंगल इस तरीके से। तो ऊपर वाले हिस्से को उठाते हुए इसकी कटिंग कर रहे हैं, और यहाँ पर देखिए कटिंग कंप्लीट हुई है। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर करिएगा, और आपका हमारे वीडियो पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।